आपने एमएलसी में और राज्यसभा में किसको वोट दिया, ये तमाम लोगों को मालूम। और इस चीज पे हम बाकायदा मुताला कर रहे हैं। हम अपनी जनता को, ईस्ट की जनता को ये बताएंगे। ठीक है, आपने विकास थोड़ा बहुत किया, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि किदवाई नगर के अंदर 18%, 23%, 24% बालिया मामा को वोट जाता है। रईस भाई को मैं ये बात बताऊंगा, ये आपकी देन थी, वरना वहां बालिया मामा को 60%, 70% वोट जाता। लेकिन आपकी ये मानसिकता कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया, आपने एहसान फरामोशी का काम किया। लेकिन हम नहीं जानते कि कुछ लोग आरएसएस के दिमाग से काम करते हैं। अभी देखो, कुछ दिनों में किसी को खड़ा करेंगे, बोलेंगे एमआईएम से ये आ गए, फला आ गए, काफी किरदार के बारे में बात करेंगे, ये करेंगे। जिसने आपको रईस को मतलब रईस बना दिया, और आप उसके साथ इस तरीके की उसकी पार्टी के साथ बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये चैनल के माध्यम से मैं ये कंप्लेन महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब से करूंगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से करूंगा कि आप 5 साल पहले ये आप उसको इनाम दे के जाते हैं और उसके बदले में हमको ये इनाम मिलता है। उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने का काम किया। एमआईएम पार्टी को नुकसान, हमारे कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी में भी शामिल नहीं किया, अपने साथ शामिल किया। वो सिर्फ उनकी तरफ से हमको नुकसान पहुंचा है। आज हमको अफसोस होता है, काश हम ये ऐलान ना करते कि रईस को रईस बना दिया जाए। काहिल भाई, क्या कहेंगे? रईस शेख ने एक बयान दिया कि उनके टाइम के जो है आरएसएस के माइंड के लोग आएंगे और एमआईएम पार्टी से एक मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएंगे। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? फाम भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सुन के हमारे कान पक गए हैं और हम लोग इस चीज़ के आदी हो गए। कभी कोई बी टीम का एजेंट बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। जैसा हमारे माजी आमदार रईस शेख साहब ने अभी ये बताया कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, आरएसएस माइंड के लोग आएंगे और मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जो कि वीडियो आप चलाने वाले हो। और सबसे बड़ी ख़ास बात है ये कि ये प्रोग्राम उन्होंने मेरे वार्ड किदवाई नगर के अंदर उन्होंने लिया और कुछ लोगों को लेके मीटिंग कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहा करता था, मीडिया से 2-4-5 साल से मैं कहीं ना कहीं बहुत दूर हो चुका था। लेकिन जब मैंने ये सुना तो मुझको बहुत अफसोस हुआ। रात में कायदे से मुझको नींद नहीं आई, सुकून नहीं मिला कि इस तरीके से एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान इस तरीके की बातें करता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। और एक बात और बताऊं फाम भाई आपको कि इससे पहले 4-5 साल पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दीवान शाह दरगाह पे एक प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे उन्होंने बाकायदे तौर पे बड़ी मतलब उससे मेहनत से उन्होंने ये बताया कि रईस को रईस बना दो। तो जब हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोला तो हमारे जो पार्टी एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तन मन और धन के साथ रईस शेख का काम किया और जिताने का काम किया। लेकिन अफसोस कि मेरे ख्याल से परसों की बात है, इन्होंने किदवाई नगर के अंदर, शायद वो जगह थी टीचर कॉलोनी, शायद वो जगह मैं बराबर समझ नहीं पा रहा था, मैं बहुत गौर से सुना, उसको देखा, वहाँ पे उन्होंने ये बात कही। और आपने कहा कि एक चीज़ पे हमें और गौर करना होगा कि किदवाई नगर के अंदर 18%, 23%, 24% बालिया मामा को वोट जाता है। रईस भाई को मैं ये बात बताऊंगा, ये आपकी देन थी, वरना वहां बालिया मामा को 60%, 70% वोट जाता। लेकिन आपकी ये मानसिकता कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया, आपने एहसान फरामोशी का काम किया, जिसने आपको रईस को मतलब रईस बना दिया, और आप उसके साथ इस तरीके की उसकी पार्टी के साथ बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ ये चैनल के माध्यम से, मैं ये कंप्लेन महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब से करूंगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से करूंगा कि आप 5 साल पहले ये आप उसको इनाम दे के जाते हैं और उसके बदले में हमको ये इनाम मिलता है। काहिल भाई, ये बताइए कि जब से रईस शेख जीते थे इस चुनाव को, आमदार इलेक्शन,
में जो रईस शेख जीते थे उसके बाद से लगातार एमआईएम पार्टी के कई लोग जो है दावा करते थे कि एमआईएम के समर्थन मिलने के बाद रईस शेख जीते, लेकिन देखने में ये आता है कि रईस शेख इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते? भाई उन्होंने जब से वो चुन के आए, जब से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बात कहा, उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने का काम किया। एमआईएम पार्टी को नुकसान, हमारे कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी में भी शामिल नहीं किया, अपने साथ शामिल किया। वो सिर्फ उनकी तरफ से हमको नुकसान पहुंचा है। आज हमको अफसोस होता है, काश हम ये ऐलान ना करते कि रईस को रईस बना दिया जाए। हाँ भाई, ताहिर भाई, देखने ये मिलता है कि रईस शेख ने इस तरह की बयानबाजी की। उसके पहले जो है इलेक्शन के बाद अबू आसिम आजमी साहब बोलते हैं कि कौन असद अवैसी, वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। तो इलेक्शन में जो है एमआईएम फिर समाजवादी के साथ में मिलकर काम क्यों करती है? तो आप लोग जो है किसके दबाव में इस तरह का मतलब काम करते थे समाजवादी के साथ? अबू आसिम आजमी साहब मेरे बड़े भाई हैं। ये सवाल आप बड़े नेताओं से पूछिए, मेरी वो नहीं है हैसियत मैं उनके बारे में इस तरीके से उन्होंने क्या कहा वो उसका जवाब बड़े लोग देंगे। तो एक चीज़ और है, इन्होंने विकास की बात करी, तो विकास ये कहाँ से लाए हैं? जो एमएलसी का चुनाव हुआ है, राज्यसभा का चुनाव हुआ है, ये पूरे लोगों को जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं उनको मालूम है कि आप ये वोट देकर आपने एमएलसी में और राज्यसभा में किसको वोट दिया, ये तमाम लोगों को मालूम। और इस चीज़ पे हम बाकायदा मुताला कर रहे हैं। हम अपनी जनता को, इश्क की जनता को ये बताएंगे, ठीक है आपने विकास थोड़ा बहुत किया, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप विकास का जो फंड लाए हैं ये किस मतलब आप किस बदले में लाए? आपने वोटिंग किया, आपको फंड कैसे मिला? आपका तब वो माइंड नहीं था जो आज हमको आप बोल रहे हैं। तो रईस भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, रईस भाई आपको एमआईएम के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आपको जिताया है, आप इस तरीके की बातें प्लीज ना करें। और मैं जरूर जाऊंगा इम्तियाज जलील साहब के साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के साथ, हो सकता है कल या परसों मैं हैदराबाद जाऊं इसके लिए। ये हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आज बहुत दुख पहुंचा इस बात का। ताहिर भाई, ये बताइए कि एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवारों के दावेदार हैं, जो ये दावा करें कि इनको टिकट मिलेगा, जैसे अहमद उदन सिद्दीकी हो गए, इमरान शेख दक्कन समाज के वो हो गए, रफीक मुल्ला हो गए, तो इनकी तरफ से कोई बयान अभी तक के नहीं आया, तो कितनी संभावना है इनकी तरफ? इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द 24 तारीख तक की खुशखबरी मिलेगी और दोनों विधानसभा में हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपने इससे पहले हमारा रिजल्ट आप देख चुके हैं एमआईएम का, हम कितने दोनों विधानसभाओं में वोट लिया है, किस तरीके से लिया है, और एक अच्छी ताकत के साथ और एक जोश और बले के साथ, और हम दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। एमआईएम पार्टी हमारी दोनों सीट इंशाल्लाह जीतने जा रही है। और अगर इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं कि ये पिक हो गया, वो पिक हो गया, ये बहुत पिक हम लोग बहुत सुन चुके हैं कि इनको पिक कर दिया, उनको पिक कर दिया। 24 से 25 तारीख के अंदर दोनों विधानसभा के कैंडिडेट का मुझे उम्मीद है, जो मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है मेरे पार्टी के लोगों से, मेरे यहाँ के लोकल जो लीडर हैं उनसे जो मुझको इत्तला मिली है, ये कि दोनों विधानसभा में हमारी सीटें लड़ रही हैं।